मैं अपने पूर्व के वीडियो में भी जो जड़ी बूटियों के संबंध में मैंने समय समय पर बनाए हैं और विशेषकर विशेष पौधों के बारे में बनाए हैं, उनमें मैं इस अपने शीर्षक को हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको किसी भी विषय की, किसी पौधे की, किसी के बारे में अगर आपको जानकारी करना है तो आप उसके अतीत और इतिहास की विशेषताओं को जानें, तो आपको उसका महत्व और उसकी गुणवत्ता की जानकारी पूरी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो भाई, आज ये दिव्य पौधा हर श्रृंगार परिजात का है और आयुर्वेद का दिन है, तो हम आयुर्वेद को भी तो जानें कि आयुर्वेद के जन्मदाता तो धन्वंतरी जी हो गए, जिनका जन्म समुद्र मंथन की क्रिया से हुआ और समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। वो 14 रत्नों पे आज जिस समाज का, जिस देश का प्रभुत्व होगा, वही इस दुनिया में राज करेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ। तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में, मतलब औषध और मेडिकल क्षेत्र में जिस देश का, जिस समाज का आज प्रभुत्व होगा, वास्तव में ये कोरोना में भी स्पष्ट हो गया है और वही देश पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व चलाएगा। ये स्पष्ट है, पहले भी स्पष्ट था, इतिहास से भी, और आज की वर्तमान स्थितियों में भी स्पष्ट है। तो सबसे पहले, क्योंकि आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद भारत में आया किस गति से, क्रम क्या है उसका, इतना जान लें तो आज का दिन मैं समझूंगा कि बहुत ही उच्च हो जाएगा। देखिए, धन्वंतरी जी का जन्म हुआ समुद्र से, फिर धन्वंतरी जी से के शिष्य हुए श्री देवोदास। श्री देवोदास जी जो भगवान राम जी के गुरु थे, विश्वामित्र जी, उनके पुत्र थे। जब उन्होंने धन्वंतरी जी से ज्ञान प्राप्त किया आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का, और देवोदास के शिष्य हुए श्री सुश्रुत, और सुश्रुत जी को शल्य क्रिया और सर्जन का जनक माना जाता है पूरी दुनिया में। सबसे पहले शल्य क्रिया इस भारत भूमि में ही हुई और वो सुश्रुत जी द्वारा की गई। और सुश्रुत जी काशी विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था प्राचीन काल में, उसके वो प्रधानाचार्य थे, और वहीं से भारत में आयुर्वेद घर घर पहुंचा और अब दुनिया में पहुंच चुका है। आप माने या ना माने, आज दुनिया में भी आयुर्वेद का ही राज चल रहा है। तो चलिए, इस पौधे के बारे में हम लौट के आते हैं मूल तत्व में। ये पौधा बीज के द्वारा भी तैयार होता है, क्योंकि अब देखिए फूल आ रहे हैं, इसमें आपके सामने फूल है सुंदर, और अब इसमें बीज बनेंगे। मार्च और फरवरी तक इसके बीज तैयार हो जाएंगे। आप उनके द्वारा भी, इसका बीजों के द्वारा बहुत अच्छा इसका प्रोपोगेशन आराम से हो जाता है। और ये देखिए, कटिंग के द्वारा भी इसका आप कटिंग तो आज ही लगाएं। अगर आपके घर में ये दिव्य पौधा नहीं लगा है, और आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, किसी तरह के गमले में इसको आप कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। कहीं से भी कटिंग लीजिए, सड़क के किनारे भी ये लगे रहते हैं और पार्कों में भी लगे रहते हैं, और किसी मिलने जुलने वाले के घर से भी आप कटिंग प्राप्त कर सकते हैं। और दीपावली, धनतेरस, आज के दिन इसको लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। तो आज इसको ज़रूर रोपित करिए। ये पौधा ऐसा होता है कि अगर इसका फूल जब रात में खिलता है तो आप ये समझिए 15 से 20 मीटर तक ये उस वातावरण को सुगंधित कर देता है पूरी रात के लिए, और ये प्राणवायु, ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन बहुत भारी मात्रा में करता है। और एक और विशेष बात आपको बताएं इस पौधे के बारे में, यदि आपका प्लाट, आपका घर में कोई वास्तु दोष है, आपका घर शेरमुख है, आयताकार नहीं है, ऊंचा नीचा है, सामने कोई कुआं या कोई मंदिर या कोई उस तरह का स्थान है जो वास्तु की दृष्टि से शोचनीय है, तो आप अपने घर में इस पौधे को अवश्य लगाएं। तो जितने भी आपके घर के वास्तु दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। और इस अपने गमले को या पेड़ को ज़मीन में जहाँ लगाएं, वहाँ ईशान कोण पे या पूर्वाभिमुख लगाएं, इसको पूर्व की तरफ, या अगर आपके पास ईशान कोण है तो उसमें लगाएं।
नहीं है तो आप घर में कहीं भी लगाएं, अपनी रूफ में लगाएं, छत पर लगाएं, कहीं भी लगाएं गमले में। इसको ये विशेष अवसर है आज धनतेरस का, आप इस पौधे को लगाएंगे तो वास्तव में इसके स्पंदन से, इसको छूने मात्र से आप एहसास करेंगे। आप इसको प्रतिदिन छुएं तो आप ये पाएंगे कि जो है आपकी थकान और आपका तनाव दूर होता है, क्योंकि ये सूर्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के मतलब संविधा के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसमें ऊर्जा भी और ऊष्मा रहती है। तो जब आप इसको छुएंगे या इसके नज़दीक जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी थकान, आपकी निराशा, आपकी कुंठा अपने आप स्वतः दूर हो रही है। तो चलिए साहब, आज धनतेरस है। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए और आइकॉन के बटन भी दबाइए, जिससे प्रकृति का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो सके। और साथ में इस पौधे को अवश्य लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद। हरसिंगार का औषधि उपयोग बहुत साधारण है। इसके पांचों तत्व को आप संकलित कर लें, जिसमें फूल है, पत्ती है, छाल है, जड़ है, तना है। और यदि आप पांचों तत्व इकट्ठे नहीं कर पाते हैं तो आप पत्ते और इसके जो डंठल है ये तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा आसानी से किसी भी मौसम में। आप इसको सुबह सुबह बॉयल कर लें पानी में, गर्म पानी में, और चाय के रूप में पिएं तो आपका साइटिका है, आपका आर्थराइटिस, गठिया है, इसमें और मांसपेशियों में तनाव है और परेशानी है, दर्द है, तो इसमें ये बहुत कारगर चीज़ है। इसका उपयोग कई लोगों ने मेरे सामने किया है और अपने अनुभवों को बताया है। उन अनुभवों के आधार पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि सुबह सुबह आप इसमें इसका उपयोग करिए। इसकी पत्तियों को या तो पीस लीजिए या बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह से काढ़े के रूप में, और फिर इसका सेवन करिए लगातार 2 माह के बाद कुछ दिन गैप दे दीजिए। उसमें थोड़ी काली मिर्च और काला नमक अवश्य मिला लें। ये 2 चीज़ें तो अवश्य मिला लें और फिर इसका सेवन करें। चलिए साहब, प्रकृति की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। समय समय पे और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू।